बेरूत में इस वक्त क्या है जंग के हालात? ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी अशरफ वानी। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। अशरफ, बीती रात जिस तरीके से हमले किए गए हैं वो तमाम चीजें हमने तस्वीरों के जरिए देखी है, लेकिन इस वक्त हम क्या उम्मीद करें? नसरल्ला और उसके बाद दूसरे चीफ के भी मारे जाने के बाद हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। नेहा, दरअसल मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं, जो जंग का मैदान बना हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पिछली रात जो 200 स्ट्राइक्स यहाँ पर इजरायली वायुसेना ने की है, उनमें से 150 स्ट्राइक्स यहाँ सिर्फ इस इलाके में जहाँ पर जंग चल रहा है, जहाँ पर जमीनी युद्ध इजरायल ने शुरू किया है। आप अंदाजा लगा सकती हैं, ये एक राजमार्ग है जो दक्षिणी लेबनान को बीरूत के साथ मिलाता है। टायर जिला है ये। और यहाँ पर आप तबाही देखिए इस एरियल स्ट्राइक की। कई सारे दर्जनों पेड़ जो आसपास इस सड़क के हैं वो पूरी तरह से जमीन से उखड़ गए हैं। कितना भयानक ये एरियल स्ट्राइक होता है जो मुझे मार्गों को गिरा देता है। वहाँ पर आप इस तबाही के सिवा जगह जगह पर दक्षिणी लेबनान में कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ एक 2 मंजिल का क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है लेबनान का, यहाँ 2 मंजिल का एक घर हुआ करता था, खाली था, जो यहाँ पर मेरे को एक बंदा मिला। क्योंकि ये आप नेशनल हाईवे देखिए, कोई भी इस पे नहीं चल रहा है। पूरा इलाका जो है खौफ से दहशत में है, सभी लोग भाग चुके हैं यहाँ से। और ये आपको क्योंकि मैं करीब आधा किलोमीटर से देख रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट वहाँ दिख रहा है, कहाँ कहाँ मलबा और इस बिल्डिंग का जो पूरा ढांचा है कहाँ कहाँ पर बिखर गया है इन खेतों में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर उधर पहाड़ की तरफ देखेंगे, वहाँ पर अभी 10 मिनट पहले उसकी आवाज़ भी मैंने सुनी। 2 एरियल स्ट्राइक्स वहाँ पर और 2 गर्म पर हुई हैं। 4 जगहों पे धुआं उठ रहा है। बहुत कम आवाज़ इसकी आती है कि ये पूरा ज़मीन में पेनिट्रेट करता है। ये मिसाइल क्या बम हम कहें इसराइल का, आप देखिए 20 फुट का जो है इसने पूरा जो है एक खाई बनाई है और ये रोड ही बंद हो गया है। अब थोड़ा सा हिस्सा एक कच्चा इस तरफ इसका है, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है जिसको यहाँ से मजबूरी में निकलना हो। बाकी आप ये देखिए सड़क की हाल है दक्षिणी लेबनान में। और अब इससे और क्या क्या हुआ है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये गाड़ियाँ, वाहन देखिए कितने जो भी कार है, इसमें कह रहे हैं कि 2 लोग थे वो मारे गए थे। इसमें कुछ दूसरी कार है, उसमें भी कह रहे हैं ड्राइवर था अकेला, वो भी मारा गया। वो एक और गाड़ी, तो ये पैरों से और ये 150 जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल की तरफ से किया गया है। और आप अगर उस तरफ जाएंगे देखेंगे आप, ये बॉर्डर है, सीमा है जो इजराइल के साथ और क्या कयामत करता है। और अभी जो है अब यहाँ पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाकू है वो उनकी पूरी मूवमेंट है यहाँ पर। बाकी सिविलियन कोई नाम निशान नहीं, पता नहीं, सब अपनी दुकानें घर सब छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर एक अनअटेंडेड दुकान जो उसके पास थी, रात में ही यहाँ पर सब कुछ छोड़ के खुला छोड़ के दुकान चला गया। शायद कोई वर्कशॉप था गाड़ियों का, वो भी। और वहाँ पर कुछ इक्का दुक्का वाहन जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये आपको जमीनी हकीकत जंग के मैदान की साफ अशरफ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो डरा देने वाली, खौफ से भर देने वाली तस्वीरें। और हमने दिखाई कि रात में जो विस्फोट हुए, सुबह मंजर क्या है कि सब नामो निशान मिट गया। लेकिन जो दावा इजराइल कर रहा है कि सैफुद्दीन को हमने मार गिराया है, क्या हिजबुल्लाह इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ सैफुद्दीन मारा गया है? और अब नए चीफ को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? राजू, अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई इस पर पुष्टि नहीं हुई है कि क्या सैफुद्दीन मारा गया है। दरअसल पूरा ध्यान जो हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थकों का यहाँ लेबनान में है वो इस बात पर है कि आज एक तो जंग चल रही है इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की, उसमें वो लगे हुए हैं। दूसरा, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू पीआर या जो यहाँ पत्रकारों को कोई खबर या कोई बात बताते थे, उसको भी कल इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया। लेकिन हिजबुल्लाह फिर भी कंफर्मेशन जो है वो देता है कि अगर उनका कोई टॉप कमांडर या लीडर मारा जाया गया हो तो फिलहाल अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफुद्दीन को लेकर ये नहीं कहा गया है कि यदि वो जिंदा है या मारा गया है। लेकिन इसराइल का ये दावा है कि एक बैठक चल रही थी
जो जनाजे को लेकर जो कि सेरेमन आज होना है उसके लिए जो है उसी दौरान वो उस घर को मिसाइल से अटैक किया गया साउथ सबर्ब बीरूत में, और वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं कुछ घंटों में वो पता चलेगा। लेकिन सब ध्यान जो है वो इसी बात पर है कि जो आज सेरेमन यानी जनाजा जो होना है सईद नसरुल्लाह का, सभी इस क्षेत्र में, चाहे फिर वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो या फिर ईरान हो, वो सब नजरें जो दुनिया की हैं वो सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं सईद खamenei उनके भाषण पर हैं, और वो अपने भाषण में इस जंग की दिशा और दशा तय करेगी। लेकिन इतना साफ है जिस अंदाज से इजराइल ने पिछले 10 दिन के दौरान टॉप कमांडरों सईद हसन नसरुल्लाह और अब जो नए कमांडर के मारे जाने का दावा किया है या वो हुआ है, उसके बाद हिजबुल्लाह तिलमिलाया हुआ है और बदले की आग में एकदम जो है आग बगोला है। और वो हमें इस दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में दिख रहा है जहां पर जमीनी तौर पर इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध चल रहा है। राजीव, इसके अलावा अशरफ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जाहिर तौर पर दक्षिणी लेबनान के जिस हिस्से में आप मौजूद हैं, इसके अलावा और भी कई हिस्से होंगे लेबनान के जो इस वक्त इसी तरीके की तबाही का मंजर देख रहे होंगे। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इजराइल के हमलों से सबसे ज्यादा तबाही मची है? सबसे ज्यादा तबाही नेहा जो है यहीं पर मची है, जो कि दक्षिणी लेबनान का इलाका है। यहाँ पर मैं पिछले साल भी आया था। पूरी जिंदगी जो है जनजीवन युद्ध के बावजूद यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब साफ अंदाज से सन्नाटा है। ये एक गांव नहीं, दर्जनों 50 से ज्यादा यहाँ पर टाउन्स हैं, गांव हैं इस पूरे सीमावर्ती इलाके में, जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है, जो इजराइल के साथ सीधे तौर सीमा लगता है। वहां पर जो है युद्ध के हालात बने हुए हैं। लेकिन जो पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल ने हमलों की तेजी लाई है, माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के एरियल जो मिसाइल अटैक हुआ था उसका बदला लेबनान में ही चुकाना चाहता है, और लेबनान में चुन चुन कर ईरान के इंटरेस्ट्स, हिजबुल्लाह के जो भी ढांचे हैं उनको बर्बाद कर रहा है। और अब मुझे ये लग रहा है कि शायद ईरान को रिएक्ट करने के बजाय इजराइल ने शायद यही अब समझा है कि वो ईरान के इंटरेस्ट्स को, क्योंकि अगर हम सैफुद्दीन की बात करें जो कि नए कमांडर बनाए गए थे हिजबुल्लाह के, या फिर हसन नसरुल्लाह की बात करेंगे, या फिर किसी और की बात करेंगे, वो सभी जो है ईरान के ही चाहते हैं, और ये चोट जो है ईरान को सीधे तौर पर पहुंचेगी। और फिर सीरिया में जिस अंदाज से बेरूत और दमिश्क का हाईवे है उस पर भी मिसाइल दागे गए हैं, उस रोड को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। कितनी देर उसमें लगती है आगे प्रशासन को लेबनान के उस रोड को मोटरेबल बनाने के लिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी हिजबुल्लाह के कमांडर, वो हम देख रहे हैं कि कैसे उसको ध्वस्त किया गया है और कितनी मुश्किल और विकट परिस्थितियां हैं, और उस परिस्थिति में भी आज तक वहां पर है, आप वहां पर मौजूद हैं। हम आपको भी दाद देते हैं कि आप इतने शानदार रिपोर्ट्स वहां से पहुंचा रहे हैं हम तक।